नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आप सभी को पता है कि जो शिवांगन पब्लिकेशन की किताब है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इस क्रम में इसका ये पार्ट 4 है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे खेल परिदृश्य। 14th जेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है खेल। यहाँ से 6 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है 69वां राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता। 69वां राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड को स्वर्ण। तो देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 2 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया 69वां राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता। तो पहला प्रश्न आपको यही पूछेगा कि बताओ कि जो 69वां राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता ये आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ग्वालियर में हुआ। कहाँ पर आयोजन हुआ? ग्वालियर में। और इसमें झारखंड की बालिका टीम ने, इसमें जो झारखंड की बालिका टीम रही, तो झारखंड की बालिका टीमों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 और 19 में दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछेगा कि 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की किस टीम ने गोल्ड जीता। तो झारखंड की बालिका टीम ने, ठीक है, झारखंड की बालिका टीम ने अंडर 14 में भी और अंडर 19 दोनों कैटेगरी में कौन सा, तो गोल्ड जीता है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल ऑक्शन 2026 की। तो आईपीएल ऑक्शन 2026, इसमें झारखंड के खिलाड़ी ने क्या क्या इसमें क्या क्या प्रदर्शन रहा है। तो देखिए, रांची के बाएं हाथ के गेंदबाज सुशांत मिश्रा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि सुशांत मिश्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट या लॉन बॉल। तो आंसर करिएगा, जो सुशांत मिश्रा है इनका संबंध क्रिकेट से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये रांची के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है, बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज। सुशांत मिश्रा क्या हैं? गेंदबाज हैं। और सुशांत मिश्रा को राजस्थान रॉयल्स ने 90 लाख रुपया में और अमित कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। तो आईपीएल ऑक्शन 2026 में सुशांत मिश्रा को किसने खरीदा है? सुशांत मिश्रा को राजस्थान रॉयल्स, सुशांत मिश्रा को किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने। कितना रुपया में? 90 लाख में खरीदा है। और सुशांत मिश्रा की विशेषता याद रखिएगा, ये रांची के हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा कि ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, बॉलर हैं। कौन से हाथ के? दाहिने या बाएं? तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। और अमित कुमार की बात करें तो अमित कुमार का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अमित कुमार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और अमित कुमार को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने। कितना रुपया में? तो 30 लाख रुपया में। और सुशांत मिश्रा को राजस्थान रॉयल्स ने 90 लाख रुपया में। अब यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ी का संबंध किस टीम से है? ये तो जैसा कि आपको पता होगा, रांची से है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। दो खिलाड़ी याद रखिएगा, एक ईशान किशन और एक अमित कुमार। तो ईशान किशन और अमित कुमार इन दोनों को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है, सनराइजर्स हैदराबाद ने। सुशांत मिश्रा को किसने खरीदा? तो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। ये दोनों याद रखिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने किसको खरीदा? एक तो ईशान किशन और एक अमित कुमार। ईशान किशन और अमित कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने। बात करें अनुकूल राय, तो अनुकूल राय का संबंध किस खेल से है? तो अनुकूल राय क्रिकेट से संबंधित हैं और अनुकूल राय को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ठीक है, अनुकूल राय को किस टीम ने खरीदा है? तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने। रॉबिन मिंज की बात करें तो इनका भी संबंध क्रिकेट से है और रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। कुमार कुसागर की बात करें, इनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। और सुशांत मिश्रा की बात करें, इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन। तो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का शुभारंभ कहाँ हुआ? रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम, रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में। और इस समारोह का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री की जो पत्नी हैं, वो गांडे विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनके द्वारा किया गया। ओके, तो महिला हॉकी इंडिया लीग का जो आयोजन किया गया रांची में, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कल्पना सोरेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, कल्पना सोरेन कौन से विधानसभा सीट से विधायक हैं? तो गांडे विधानसभा सीट से विधायक हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में मिस वर्ल्ड 2017 मिस वर्ल्ड 2017 व बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपनी प्रस्तुति पेश की। तो पूछ लेगा कि रांची में जो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया, तो किस अभिनेत्री ने उस आयोजन में अपनी प्रस्तुति पेश की? तो मानुषी छिल्लर, ठीक है। इस प्रतियोगिता में देश के साथ साथ विदेशी महिला खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अगला देखिए, अगला पॉइंट,
10 जनवरी 2026 को संपन्न फाइनल मुकाबला। ये जो हॉकी वाला मुकाबला था इसका फाइनल 10 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ। इसमें एसजी पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका महिला हॉकी इंडिया लीग है, महिला हॉकी इंडिया लीग, तो महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में, ठीक है, विजेता कौन रहा? एसजी पाइपर्स। विजेता कौन हुआ? एसजी पाइपर्स। और एसजी पाइपर्स ने किसको हराया? बंगाल टाइगर्स को हराया पेनाल्टी शूटआउट के साथ। ठीक, इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के सचिव भोलानाथ सिंह वो भी उपस्थित थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अंडर 14 झारखंड अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम राष्ट्रीय चैंपियन बना। पंजाब को हराया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की उमरिया में 1 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। ठीक है, तो याद रखिए जो 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियंस में झारखंड की अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26 की बात करेंगे तो पुणे में संपन्न, कहाँ पर? पुणे में संपन्न 18 दिसंबर 2025 को पुणे में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार ट्रॉफ़ी जीता है। झारखंड के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि झारखंड स्थापना से लेकर अब तक पहला ऐसा मौका है जो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी अपने नाम किया है। और किसको हराकर? तो हरियाणा को 69 रन से हराकर। ठीक है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो जीता है झारखंड ने, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पुणे में। तो पुणे में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हरा करके पहली बार ये ट्रॉफ़ी अपने नाम किया। झारखंड के कप्तान कौन थे इसमें? तो ईशान किशन के कैप्टनशिप में ये ट्रॉफ़ी झारखंड ने अपने नाम किया है। ठीक है, फाइनल मैच में 49 गेंदों में ईशान किशन ने फाइनल मैच में 49 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, इस ट्रॉफ़ी में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाया। ठीक है, ईशान किशन ने यहाँ पर 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाया। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच, ठीक है, याद रखिएगा, जो झारखंड ने ये जो ट्रॉफ़ी जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, तो इसमें ईशान किशन ने मैन ऑफ द मैच रहे। ठीक है, ईशान किशन क्या रहे? मैन ऑफ द मैच। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में मैन ऑफ द मैच किनको? ईशान किशन। मैन ऑफ द मैच ईशान किशन रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो झारखंड ने जीता है, तो इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे? ईशान किशन। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? ईशान किशन। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द सीरीज़, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? अनुकूल राय। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? अनुकूल राय। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? अनुकूल राय। अनुकूल राय ने पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट हासिल करने के साथ साथ 303 रन बनाए। ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के इतिहास में 5वीं शतकीय पारी हासिल कर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड बराबर किया। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। सुपर स्पीड खो-खो में झारखंड ने खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। सुपर स्पीड खो-खो में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में 9 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित दूसरी सीनियर नेशनल सुपर स्पीड खो-खो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के लड़कों की टीम ने रजत पदक, याद रखिए, जो आपका ये टूर्नामेंट, ये जो आपका सुपर स्पीड खो-खो में झारखंड के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, तो इसमें झारखंड के लड़कों की टीम ने, बॉयज़ टीम ने रजत पदक, जबकि लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक। ठीक है, तो सुपर स्पीड खो-खो में झारखंड में लड़कों की टीम ने कौन सा? रजत, और लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इस टूर्नामेंट में लड़कियों ने कांस्य जीता है, और इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल के लिए लड़कों की टीम के विप्लव महतो को, ठीक है, विप्लव महतो को बेस्ट रनर का खिताब, तो बेस्ट रनर का खिताब किसको मिला? विप्लव महतो को बेस्ट रनर का खिताब विप्लव महतो, और महिला में, लड़कियों में बेस्ट रनर का खिताब प्रीति कुमारी को, लड़कियों में बेस्ट रनर का खिताब प्रीति कुमारी को, और लड़कों में बेस्ट रनर का खिताब विप्लव महतो को मिला। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चौथा
साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैम्पियंस, यानी कि जो फोर्थ सेफ चैम्पियनशिप हुआ, फोर्थ सेफ चैम्पियनशिप, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैम्पियनशिप 2025 का रांची में 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के 6 देश भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो चौथा साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैम्पियनशिप 2025 हुआ, ये हुआ कहाँ पर? तो पहला पॉइंट रांची में हुआ। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 24 से 26 अक्टूबर 2025। ठीक है, और कितने दक्षिण एशिया के देशों ने? तो 6 दक्षिण एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। ठीक, अब यहाँ पर फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पदक तालिका को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप आयोजन याद रखिए 24 से 26 अक्टूबर 2025, कहाँ पर? रांची में। और फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप, इसका शुभंकर क्या था? डालमा। फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप, इसका शुभंकर डालमा था। एंथम सॉन्ग था इसका हर हर हरे, झारखंड के माटी। फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप का एंथम सॉन्ग क्या था? हर हर हरे, झारखंड के माटी। फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप का एंथम सॉन्ग क्या था? हर हर हरे, झारखंड के माटी, हर हर हरे, झारखंड के माटी। ठीक है, एंथम सॉन्ग के गायक कौन रहे? तो रोहन देव पाठक एवं ज्योति। रोहन देव पाठक एवं ज्योति। लोगो क्या था? झारखंड की आत्मा और खेल भावना का प्रतीक, द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, ट्राइब, कल्चर एंड नेचर की अवधारणा पर आधारित। तो याद रखिए फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप का लोगो क्या था? झारखंड की आत्मा और खेल भावना प्रतीक, झारखंड की आत्मा और खेल भावना प्रतीक। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बारे में फैक्ट। और पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में भारत की अगर देखें तो भारत ने इसमें टोटल 58 पदक जीता है। ठीक है, इस 58 पदक में से भारत ने 20 गोल्ड, 20 रजत और 18 कांस्य अपने नाम किया। तो फोर्थ सेफ सीनियर चैम्पियनशिप में पदक तालिका में भारत ने कुल कितना पदक जीता? 58 पदक जीता, जिसमें कि स्वर्ण की संख्या 20, रजत 20 और कांस्य 18 है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 1 से 12 अगस्त 2025 तक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब जीता। झारखंड टीम इससे पूर्व 2024, 2019 और 2018 में विजेता रह चुकी है। ठीक है, इस वर्ष झारखंड महिला हॉकी ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर तीनों वर्ग में चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। ओके, अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी का चैंपियन बना झारखंड। तो पूछेगा कि सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी में चैंपियन कौन रहा? तो अपना झारखंड। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में डिवीज़न ए का खिताब जीत लिया है। तो ध्यान रखना है आपको, जो 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ, इसमें झारखंड की महिला टीम ने कौन सा खिताब जीता है? तो डिवीज़न ए का खिताब। कौन सा खिताब बाबू? डिवीज़न ए का खिताब जीत लिया है। इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय ताइक्वांडो। राष्ट्रीय ताइक्वांडो के फाइट इवेंट में झारखंड चैंपियन। राष्ट्रीय ताइक्वांडो के फाइट इवेंट में झारखंड चैंपियन रहा। यहाँ पे देखिए, हरिद्वार में आयोजित हुआ 42वीं जूनियर एवं 39वीं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025। तो 42वीं जूनियर एवं 39वीं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। झारखंड ने फाइट इवेंट में, याद रखना है आपको, झारखंड ने फाइट इवेंट में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 13 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, ठीक है, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य शामिल है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ताइक्वांडो के फाइट इवेंट में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? 13। राष्ट्रीय ताइक्वांडो के फाइट इवेंट में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए 13, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य। ठीक है, 8 कांस्य, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड बालक खो खो टीम को स्वर्ण पदक। झारखंड बालक खो खो टीम को स्वर्ण पदक। तो जयपुर ने
30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित तृतीय राष्ट्रीय जूनियर सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड की बालक टीम ने गुजरात को 20-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो खो खो हुआ, ठीक है, खो खो का आयोजन हुआ जयपुर में, तो उसमें झारखंड का जो बालक टीम है, तो झारखंड की बालक टीम ने गुजरात को हराकर झारखंड की बालक टीम ने किसको हराकर? गुजरात को हराकर स्वर्ण जीता है। जबकि झारखंड की बालिका टीम ने नई दिल्ली को हराकर कांस्य जीता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झारखंड के बालक टीम ने किसको हराकर? गुजरात को हराकर स्वर्ण, और झारखंड की बालिका टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य जीता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14वीं एशियन लॉन बॉल चैम्पियनशिप में चमके झारखंड के खिलाड़ी। अब ये जो 14वीं एशियन लॉन बॉल है, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, मनीला फिलीपींस में आयोजित 14वीं एशियन लॉन बॉल चैम्पियनशिप। तो पहला पॉइंट यही बनेगा, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है तो उसमें डाल सकता है कि 14वां एशियन लॉन बॉल चैम्पियनशिप मनीला में आयोजित नहीं हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 14वीं एशियन लॉन बॉल चैम्पियनशिप ये मनीला में हुआ था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है, भारतीय टीम की ओर से झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। भारतीय महिला ट्रिपल टीम में शामिल झारखंड की रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने स्वर्ण पदक जीता। याद रखिए, जो 14वीं एशियन लॉन बॉल प्रतियोगिता हुआ, लॉन बॉल चैम्पियनशिप हुआ, तो इसमें भारतीय महिला ट्रिपल टीम में ठीक है स्वर्ण पदक जीतने का काम किसने किया? तो भारतीय महिला ट्रिपल टीम में झारखंड की रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने स्वर्ण पदक जीता। तो प्रश्न आपको यहीं से बनाएगा कि एक बात बताइए कि जो रूपा रानी तिर्की, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध लॉन बॉल से है। लवली चौबे का संबंध लॉन बॉल से। रूपा रानी तिर्की का संबंध लॉन बॉल और लवली चौबे का संबंध लॉन बॉल से है। ओके, इसको याद रखें। इसके अलावा आपको याद रखना है पुरुष फोर्ब्स में शामिल झारखंड के सुनील बहादुर, दिनेश कुमार ने रजत पदक जीता है। ठीक है, फोर्ब्स में शामिल झारखंड के सुनील बहादुर और दिनेश कुमार ने रजत जीता है। वहीं महिला फोर्ब्स में रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे ने कांस्य पदक, जबकि पुरुष ट्रिपल में सुनील बहादुर और दिनेश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल 25 पदक जीते। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? 25 पदक। 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? 25 पदक। तो देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 25 पदक प्राप्त कर 17वें स्थान पर। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए 25 पदक जीते। इसके साथ झारखंड कौन से स्थान पर रहा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 17वें स्थान पर। 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड 25 पदक जीतता है, कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखिए। यहाँ पर देखिए झारखंड की लॉन बॉल टीम ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, तीरंदाजी में 2 स्वर्ण। इसका आप पदक तालिका का लिस्ट देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड, तो लॉन बॉल में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। जैसा कि आपको पता है 25 पदक टोटल झारखंड ने इसमें जीता है और इसके साथ 17वें नंबर पर रहा है। पदक तालिका में झारखंड कौन से नंबर पर है? 17वें नंबर पर है। ठीक है, झारखंड ने यहाँ पर टोटल कितना पदक? 25 पदक। 25 में से भारत ने गोल्ड कितना जीता? 7। और इस 7 में 5 गोल्ड, सबसे ज़्यादा लॉन बॉल में गोल्ड जीता गया है। लॉन बॉल में, तो लॉन बॉल में 7 टोटल गोल्ड जीता है झारखंड ने। तो इस 7 गोल्ड में से 5 गोल्ड लॉन बॉल में जीता गया है और 2 गोल्ड जो है तीरंदाजी में जीता गया है। ठीक, तो 2 ही कैटेगरी है, 2 ही खेल है जिसमें कि गोल्ड जीता गया है, एक लॉन बॉल, एक तीरंदाजी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। रजत कितना जीता गया? 6 और कांस्य 12। गोल्ड वाला याद रखिएगा, लॉन बॉल में 5, तीरंदाजी में 2। ठीक, एक सेकेंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त झारखंड के खिलाड़ी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ खिलाड़ी देखेंगे और उनका संबंध किस खेल से है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिनेश कुमार
इनका संबंध लॉन बॉल से है। सुनील बहादुर का संबंध लॉन बॉल से है। तो दिनेश कुमार याद रखिए लॉन बॉल से संबंधित है। सुनील बहादुर किससे संबंधित है? लॉन बॉल से। लवली चौबे का संबंध लॉन बॉल से है। रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल, कविता कुमारी लॉन बॉल और रेशमा कुमारी लॉन बॉल। तो लॉन बॉल से अभी तक मैंने आपको कितना खिलाड़ी बताया? एक दिनेश कुमार याद रखिएगा लॉन बॉल से, सुनील बहादुर लॉन बॉल से, लवली चौबे रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल, कविता कुमारी और रेशमा कुमारी लॉन बॉल। ठीक है। लॉन बॉल के और भी खिलाड़ी हैं जैसे कि अभिषेक लकड़ा, नाम याद रखिएगा, अभिषेक लकड़ा का संबंध लॉन बॉल से है। वसीम अकरम, आलोक लकड़ा, दिनेश कुमार। तो अभिषेक और आलोक एक साथ याद रखिए, अभिषेक लकड़ा, आलोक लकड़ा लॉन बॉल, वसीम अकरम का संबंध लॉन बॉल। ओके, तो इसको ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं बसंती कुमारी लॉन बॉल से संबंधित, सुनील बहादुर तो मैंने आपको बताया लॉन बॉल, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, गोल्डी मिश्रा नाम है तीरंदाजी। ठीक है, दीपिका कुमारी और गोल्डी मिश्रा इन दोनों का संबंध तीरंदाजी से है। ओके, विष्णु चौधरी तीरंदाजी से और श्रेय भारद्वाज तीरंदाजी से और गुरचरण बेसरा भी तीरंदाजी से। अब यहाँ पर देखिए सुरीता तिर्की की बात की गई है। सरिता तिर्की लॉन बॉल से है। प्रिंस कुमार लॉन बॉल से हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से। अंकिता भगत महिला रिकवर, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमोलिका बारी और तमन्ना वर्मा। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत तीरंदाजी, कोमोलिका बारी तीरंदाजी, तमन्ना वर्मा तीरंदाजी। ठीक है, माधव बिरवा का संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें और कुछ खिलाड़ी के नाम हैं जैसे कि श्रेया कुमारी का संबंध वुशु से है। श्रेया कुमारी का संबंध वुशु से। तनु कुमारी का संबंध मॉडर्न पेंटाथलॉन से। ठीक है, इसको याद रखिए। लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की तो लॉन बॉल हमने पढ़ ही लिया है। सरिता तिर्की का संबंध लॉन बॉल, सरिता तिर्की लॉन बॉल। रेशमा और कविता लॉन बॉल। कोमोलिका बारी, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, गोल्डी मिश्रा तीरंदाजी। ओके, तो खिलाड़ी का संबंध आप याद रखिए किस खेल से है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। एक खिलाड़ी है निशांत तिर्की और गीता खलको। निशांत तिर्की और गीता खलको इनका संबंध वुशु से है। निशांत तिर्की और गीता खलको का संबंध किस खेल से है? वुशु से है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को 23 पदक। थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड ने कितना पदक जीता है? 23। तो बस ये नॉर्मल याद रखिए कि थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड ने कितना पदक जीता? तो 23 पदक। और खेलगांव में आयोजित हुआ था ये थांग टा चैंपियनशिप जिसमें कि झारखंड ने 23 पदक जीता। और एक पॉइंट याद रखना है कि झारखंड 5वें स्थान पर रहा। तो थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड ने 23 पदक जीता, खेलगांव में आयोजित हुआ था और झारखंड ने 5वें स्थान पर रहा। झारखंड 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे और असम तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखना है, थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड ने 23 पदक जीता और झारखंड 23 पदक जीतने के साथ 5वें नंबर पर रहा। टॉप पे कौन है? मणिपुर और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे असम है। ठीक, चलिए FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024, FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की बात करें, आयोजन कहाँ पे हुआ? रांची में आयोजन हुआ। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी 2024 तक। मैच संपन्न हुआ जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप हॉकी स्टेडियम के अंदर। भाग लेने वाले देश 8। तो याद रखिएगा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 में कितने देशों ने भाग लिया? 8 देश याद रखिए। जर्मनी, भारत, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंट में से शीर्ष 3 में रहने वाली टीम पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए अपनी योग्यता सुनिश्चित करेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें कौन कौन सी थी? तो जर्मनी जो कि विजेता, अमेरिका उपविजेता और जापान तीसरे स्थान पर रही। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम कौन कौन सी? तो जर्मनी, USA और जापान। इस प्रतियोगिता में भारत चौथे स्थान पर रहा जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। मात्र 3 टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाया, जर्मनी, USA और जापान, जिसमें कि जर्मनी विजेता, अमेरिका उपविजेता और जापान तीसरे स्थान पर। और भारत यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाया और भारत चौथे स्थान पर रहा। तो पूछ लेगा कि बताइए जो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में भारत कौन से नंबर पर? चौथे स्थान पर। क्या भारत ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो आंसर करेंगे नहीं, भारत ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। अब आते हैं थोड़ा हम चर्चित खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। तो ईशान किशन का तो नाम अभी काफ़ी
एकदम ट्रेंड में चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, ठीक है, इनको चुना गया। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। फिर अपूर्व आनंद का आप नाम याद रखिए। अपूर्व आनंद ये जमशेदपुर के हैं। तो अपूर्व आनंद क्यों इम्पोर्टेंट है? अपूर्व आनंद इन्होंने जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दुनिया के सबसे कठिन आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी कर इतिहास रच दिया। तो अपूर्व आनंद चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने दुनिया के सबसे कठिन आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी की है और इतिहास रच दिया है। वे यह गौरव हासिल करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अपूर्व आनंद ने एक ही दिन में 226 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी तय की, ठीक है। इस कठिन चुनौती में उन्होंने खुले समुद्र में 3.8 किलोमीटर की तैराकी की, फिर 180 किलोमीटर साइकिल चलाई, अंत में 42.2 किलोमीटर की पूर्ण मैराथन दौड़, ठीक है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने 226 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी तय की। उन्होंने साइकिल कितना किलोमीटर चलाया? 180 किलोमीटर, और ये एक दिन में इन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिए। अगला हम लोग देखते हैं रोनित राजगुप्ता। रोनित राजगुप्ता की बात करें तो रोनित राजगुप्ता 4 से 10 जनवरी 2026 तक नोएडा में आयोजित 9वीं एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोनित राजगुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रोनित राजगुप्ता ये संबंधित किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से संबंधित है। रोनित राजगुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। रोनित राजगुप्ता का संबंध बॉक्सिंग से है। और रोनित राजगुप्ता ने 9वीं एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य जीता है। रोनित राजगुप्ता ने नोएडा में आयोजित 9वीं एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य हासिल किया है, ठीक है। और संबंध बॉक्सिंग से है। सलीमा टेटे को तो आप बखूबी जानते होंगे, झारखंड की दूसरी महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, ठीक है। याद रखिए सलीमा टेटे झारखंड की दूसरी, अच्छा पहली खिलाड़ी कौन है? निक्की प्रधान है। तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं निक्की प्रधान, और दूसरी महिला ओलंपिक खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, ठीक है। सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, ये याद रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सलीमा टेटे के बारे में याद रखिएगा, इनको जो है 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया। सलीमा टेटे को 2024 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछेगा कि 2024 में किनको अर्जुन अवार्ड दिया गया? ऑप्शन रहेगा सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, शिल्पानुश डुंगडुंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करिएगा? सलीमा टेटे को 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान भी इनको बनाया गया। चलिए मनीष मुंडा की बात करें तो मनीष मुंडा 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी मनीष मुंडा ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। तो मनीष मुंडा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला पॉइंट इनके बारे में ये याद रखिए कि इनका संबंध वुशु से है। मनीष मुंडा का संबंध किस खेल से है? वुशु। और 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ उसमें इन्होंने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई और ये इंटरनेशनल लेवल के वुशु खिलाड़ी हैं। अगला देखिए उपासना कुमारी। उपासना कुमारी की बात करें तो तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता में झारखंड की छात्रा उपासना कुमारी ने रजत पदक जीता। तो तमिलनाडु में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता में जो उपासना कुमारी है इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? रजत, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगली खिलाड़ी हैं अतिशी। तो अतिशी ने 14वीं राष्ट्रीय बायथॉल प्रतियोगिता में झारखंड के अतिशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य जीता। तो पूछेगा कि इंदौर मध्य प्रदेश में जो आयोजित हुआ था 14वां राष्ट्रीय बायथॉल प्रतियोगिता उसमें अतिशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। अतिशी ने कांस्य जीता है। अगला देखिए सरिता कुमारी और अमीर सिराज। सरिता कुमारी एवं अमीर सिराज, ठीक है। तो सरिता कुमारी और आमिर सिराज ये दोनों साइकिलिस्ट हैं, बस इतना ही याद रखना है इनके बारे में। सरिता कुमारी और आमिर रियाज, सरिता कुमारी और आमिर रियाज ये दोनों साइकिलिस्ट हैं। ये दोनों क्या हैं? साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, साइकिलिंग करते हैं। चलिए अखलाक खान की बात करें तो अखलाक खान क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रांची के अखलाक ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीता है। तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में अखलाक खान ने कौन सा अवार्ड जीता? तो गोल्ड एवं सिल्वर मेडल, ठीक है। तो अखलाक खान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए ये वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं, ठीक है। अगला देखिए विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और निसीमा कुमारी झारखंड की 3 महिला फुटबॉलर विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और निसीमा कुमारी का चयन भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा पहला पॉइंट आपको बनेगा कि बताओ जो विकसित
बाड़ा है विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और निसीमा कुमारी, इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और निसीमा कुमारी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और इनका चयन किस में हुआ है? तो भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम में इनका चयन हुआ है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे सुप्रीति कच्छप और विशाल बहादुर। सुप्रीति कच्छप व विशाल बहादुर। तो वारंगल में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुप्रीति कच्छप ने 5000 मीटर की दौड़ में 17 मिनट 9.59 सेकंड में समय लेकर स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि जो सुप्रीति कच्छप हैं तो ये गुमला की रहने वाली हैं और इंटरनेशनल एथलीट हैं ये, और इन्होंने 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने 17 मिनट 9.59 सेकंड में कंप्लीट किया है। ठीक, और इसी के साथ इन्होंने कौन सा मेडल हासिल कर लिया? स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, जबकि विशाल बहादुर ने ट्रिपल जंप में 16.12 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सदानंद कुमार की बात करें तो हजारीबाग के सदानंद कुमार ने 100 मीटर की दौड़ में 10.56 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। ठीक है, जो सदानंद कुमार हैं हजारीबाग के हैं और ये रनर हैं। सदानंद कुमार ये रनर हैं और इन्होंने 100 मीटर दौड़ में कितना सेकंड का समय लिया? 10.56 सेकंड का समय लेकर कौन सा मेडल जीता? रजत। वहीं बोकारो के रोशन कुमार ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 28 मिनट में 13 सेकंड का समय लेकर निकालते हुए रजत पदक हासिल किया है। चलिए अंकिता भगत की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ढाका में आयोजित हुआ था एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत ने दक्षिण कोरिया के नाम सुयोन को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंकिता भगत झारखंड की रहने वाली हैं। अगला हम लोग देखेंगे मनीषा कुमारी कोडरमा की कबड्डी खिलाड़ी हैं। मनीषा कुमारी कहाँ से हैं? कोडरमा से हैं। तो कोडरमा की कबड्डी खिलाड़ी मनीषा कुमारी का चयन इंडिया कैंप में किया गया। ठीक है, यह कैंप 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक बहरीन में होने वाले तीसरे एशियन यूथ गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी बालक और बालिका टीम के चयन हेतु यह कैंप आयोजित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं दिनेश कुमार। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लॉन बॉल से संबंधित है। लॉन बॉल से इस दिनेश कुमार का संबंध है और कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप लॉन बॉल प्रतियोगिता, उसमें झारखंड के दिनेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। चलिए सुधीर कुमार की बात करेंगे तो सुधीर कुमार जम्मू कश्मीर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के अंडर 19 बालक वर्ग के खिलाड़ी सुधीर कुमार ने 48 से 51 केजी कैटेगरी में स्वर्ण जीता है। तो सुधीर कुमार ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। सुधीर कुमार ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। गोल्डी मिश्रा की बात करें तो पटना में आयोजित खेलो इंडिया एनटीपीसी ईस्ट जोन आर्चरी टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की रिकवर स्पर्धा में झारखंड के गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो गोल्डी मिश्रा इनका संबंध तीरंदाजी से है और इन्होंने कौन सा? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और इनके बारे में याद रखिए कृष्ण पिंगा को रजत पदक प्राप्त हुआ है जो पटना में आयोजित हुआ था एनटीपीसी ईस्ट जोन आर्चरी टूर्नामेंट। तो पटना में जो आयोजित हुआ ईस्ट जोन आर्चरी टूर्नामेंट उसमें गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण जीता है। ठीक है, पूर्णिमा महतो की बात करेंगे तो पूर्णिमा महतो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी व वर्तमान कोच पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उन्होंने 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्मश्री की बात करें तो 2 लोगों को मिला। एक चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये काम करती हैं, और पूर्णिमा महतो इनका संबंध खेल से है, तीरंदाजी से है, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2013 में दिया गया है। तो 2024 में 2 लोगों को पद्मश्री, एक तो पूर्णिमा महतो को जो कि तीरंदाजी से संबंध रखती हैं, और दूसरा चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। सुजीत मुंडा की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके में रहने वाले आदिवासी मुंडा समुदाय से आने वाले ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता हैं। ठीक है, तो याद रखिए सुजीत मुंडा ने क्या हासिल किया है? तो इन्होंने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता रहे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता हुए हैं सुजीत मुंडा, ब्लाइंड क्रिकेटर है। तो पूछेगा सुजीत मुंडा का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से, ब्लाइंड क्रिकेटर हैं ये। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर
महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं अबुआ दिसोम बजट। तो 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिसोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है 2026-27 के बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे बजट से जुड़ सकेंगे और अपने विचार और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा विकसित इस पोर्टल, याद रखिए जो अबुआ दिसोम पोर्टल है, अबुआ दिसोम बजट पोर्टल है, इसको वित्त विभाग द्वारा डेवलप किया गया है। और मोबाइल ऐप के अलावा सोशल मीडिया, ये तो इस ऐप के माध्यम से तो आप जुड़ सकते हैं बजट से, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, इसके ज़रिए भी लोग मतलब कि अपना सुझाव भेज सकते हैं। कब तक? तो 17 जनवरी 2026, यानी कि डेट ख़त्म हो गया है। चलिए प्रतिबिंब ऐप की बात करेंगे। तो प्रतिबिंब ऐप झारखंड पुलिस ने शुरू किया है, ठीक है, खासकर जामताड़ा जिले से होने वाले अपराध पर लगाम लगाने के लिए। प्रतिबिंब ऐप याद रखिए झारखंड पुलिस ने लॉन्च किया, किस लिए? तो जामताड़ा जिला से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए। बात करेंगे एम स्ट्राइप्स ऐप। तो पीटीआर सहित पूरे झारखंड के सभी जंगल क्षेत्रों में बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों की गिनती करने के लिए ये एम स्ट्राइप्स ऐप शुरू किया गया है। इसमें होने वाली गिनती अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला हम लोग अबुआ बजट पोर्टल एवं ऐप। तो 2025-26 की बजट की तैयारी के लिए ये लॉन्च किया गया था। 2025-26 की बजट तैयारी के लिए ये लॉन्च किया गया था। उपस्थिति पोर्टल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के सभी श्रेणी के चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। तो पूछेगा बताओ उपस्थिति पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य विभाग के सभी श्रेणियों के चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और झार नियोजन पोर्टल की बात करें तो झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के क्रियान्वयन के लिए झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में 75%, ठीक है, 75% का लाभ मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ और खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है। इसमें एक ही पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सभी खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। और इस पोर्टल से कुल 32 खेल को जोड़ा गया है। तो याद रखना है आपको जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल, इसमें इस पोर्टल से कुल कितने खेल को जोड़ा गया? 32 खेल को जोड़ा गया है, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रक्षक ऐप। तो सिमडेगा जिला समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया। तो रक्षक ऐप लॉन्च किसने किया है? तो सिमडेगा जिला समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में स्थित सौरभ कुमार ने इस रक्षक ऐप को लॉन्च किया है। अगला है हमीन कर बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, ठीक है। तो हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग के अंतर्गत हमीन कर बजट एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। इसके माध्यम से 2023-24 के बजट के लिए सुझाव मांगा गया था हमीन कर बजट पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट ने जोहार झारखंड ऐप जो है झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट ने मिलकर जोहार झारखंड ऐप बनाया, ठीक, इसको याद रखिए। और ये जो जोहार झारखंड ऐप है, इस ऐप के माध्यम से झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थल और उसकी जानकारी दी गई है। तो पूछेगा जोहार झारखंड ऐप में क्या दिया गया है? तो इस ऐप के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं उसकी जानकारी दी गई है। सीएम सपोर्ट ऐप की बात करें तो हेमंत सोरेन ने इस ऐप को दुमका से लॉन्च किया। और सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए, याद रखिए 2 पहिया वाहन के लिए उनको हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी के रूप में मिलेगा। और ये जो 10 लीटर पेट्रोल है इसमें सब्सिडी रेट क्या है? 25 रुपया पर लीटर, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है झार सेवा पोर्टल एवं ऐप। तो झार सेवा प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है यहाँ से, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो सब जो बनाया जाता है वो यहाँ इस पोर्टल से बना सकते हैं। झार भूमि पोर्टल की बात करें तो भूमि रिकॉर्ड के लिए शुरू किया गया है झार भूमि पोर्टल, ठीक, इसको याद रखें। अगला है ई विद्या वाहिनी ऐप। तो
ई विद्या वाहिनी एक एकीकृत ICT मंच है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड को शिक्षा सेवा वितरण और सीखने के लिए परिणामों की निगरानी करेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जे गुरुजी ऐप झारखंड सरकार के स्कूली एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, एक शैक्षणिक एप्लीकेशन है जिसमें लॉगिन के लिए स्टूडेंट को स्टूडेंट ID मिलेगी। ठीक, तो इसको याद रखें। और ऐप पर कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें उपलब्ध होंगी, ये भी पॉइंट याद रखें। और 2700 ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे उपलब्ध होगा। झार जल ऐप की बात करें तो पेयजल संबंधित शिकायत के समाधान के लिए ये झार जल ऐप लॉन्च किया गया है। समाधान पोर्टल देखें तो समाधान पोर्टल झारखंड पुलिस ने लॉन्च किया है। समाधान पुलिस द्वारा समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई झारखंड पुलिस द्वारा। सक्षम ऐप की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई इस ऐप में झारखंड के प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार किया जाएगा। सक्षम ऐप में याद रखिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनका डाटा तैयार किया जाएगा इस सक्षम ऐप के माध्यम से। ओके, लर्नेटिक्स ऐप की बात करें तो लर्नेटिक्स ऐप डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर किसान मेल ऐप की बात करें, किसान मेल ऐप चतरा के मयूरहंड के युवाओं ने किसान के लिए एक अनोखा ऐप तैयार किया है। किसान मेल ऐप कहाँ के युवाओं ने तैयार किया है तो चतरा के मयूरहंड के युवाओं ने। इसे 5 लोगों ने तैयार किया है। ओके, इसको ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा तो किसान मेल ऐप से घर बैठे समस्याओं का समाधान होगा। इस ऐप से फल फूल सब्जी कोरोना मेडिकल आदि दुकानों को भी घर बैठे आसानी से देखा जा सकता है। चलिए डिक्शनरी ऐप की बात करेंगे तो डिक्शनरी ऐप केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने 3 भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है। तो पूछेगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ने झारखंड में एक डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया। ये कितनी भाषाओं के लिए? 3। ये 3 भाषा कौन कौन है? असुर है, बिरजिया, बिरहोर। तो डिक्शनरी ऐप 3 भाषाओं के लिए। झारखंड के कितनी भाषाओं के लिए? 3 भाषा। एक असुर, बिरजिया, बिरहोर। असुर, बिरजिया, बिरहोर। शक्ति ऐप की बात करें तो शक्ति ऐप शक्ति ऐप जो है महिला की सुरक्षा व बचाव के लिए झारखंड पुलिस की एक पहल है। ठीक, पोस्ट इन्फो की बात करें तो ये डाक विभाग ने शुरू किया है। तो इतना आपको ऐप के बारे में याद रखना है। चलिए।